नेहा के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर जानवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई और अचानक ही उसकी आंखों के आंसू उसके गालों को भिगोने लगे। जानवी बोली, बाढ़ आने के दौरान ही हमने उस जगह को छोड़ दिया था। 20 साल पहले जब शादी में तुमने बताया कि तुम्हारा ही नाम जानवी है, मैंने सोचा था कि उसी दिन तुम्हें सारी बातें बता दूं, पर जब तुम्हारे मुंह से सुना कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है और बहुत ही जल्द शादी भी होने वाली है, इसलिए मैं अचानक सोच में डूब गई और फिर सोचा कि सारी सच्चाई तुम्हें बता दूं। तब तक तुम मेरे आंखों से ओझल हो चुकी थी। उसके बाद जब मेरी मुलाकात तुषार से हुई तब मैंने उसे सारी बातें बता दी, पर आज भी वह तुम्हारे यादों के सहारे ही जी रहा है, बिल्कुल अकेला, गुमसुम। नेहा की सारी बातें सुनते ही जानवी के आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। फिर उदासी के भाव से नेहा ने जानवी की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, पर चाह कर भी रहा नहीं गया, तो इसलिए आज सारी सच्चाई तुम्हें बता दी। मन हल्का हो गया। इतना कहने के बाद नेहा ने एक लंबी सांस ली, मानो सब कुछ बताने के बाद उसके माथे से बोझ उतर चुका हो। अचानक जोर जोर से रोते हुए जानवी ने नेहा के कंधे को पकड़ा और कहा, यह तुम मुझे क्या कह रही हो? तुमने मुझे उस दिन शादी में यह बात क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी तुषार से नहीं हुई थी? मैंने तो कभी कोई शादी की ही नहीं थी। मैंने तो उस दिन तुमसे झूठ कहा था, क्योंकि जो सपना मैंने देखा था उस जगह तुम तुषार की बीवी बनकर खड़ी थी, इसलिए मैंने भी जल भून कर झूठ कह डाला। हे भगवान! जानवी की बातें सुनते ही नेहा दंग रह गई और उसने हैरानी के भाव से जानवी की तरफ भौहें उठाते हुए देखा और कहा, हे भगवान! यह तुम क्या कह रही हो जानवी? तो उस वक्त शादी के माहौल में तुमने मुझसे झूठ कहा था। तुमने झूठ क्यों कहा जानवी? अगर तुम झूठ नहीं कहती तो आज तुम और तुषार एक साथ एक बंधन में बंध चुके होते। जानवी अचानक पश्चाताप के आंसू बहाने लगी और नेहा भी। नेहा ने जानवी की आंखों में आंखें डालते हुए देखा और अचानक भावुक हो उठी। उसने जानवी से कहा, काश तुषार के पिताजी आत्महत्या करने पर उतारू न होते तो तुषार भी मजबूर ना होता। तुषार आज भी अपने अकेलेपन भरी जिंदगी तुम्हारी यादों के सहारे ही बिता रहा है। उसे आज तक यही लगता रहा है कि तुमने किसी और लड़के से शादी कर ली है, और तुम्हें भी यही लगता रहा कि तुषार ने मुझसे शादी कर ली है। सच कहूँ तो तुम दोनों के साथ बहुत गलत हुआ है। अचानक अपने चश्मे उतारकर आंखों में भरे आंसू पोंछते हुए जानवी ने नेहा से पूछा, अभी मेरा तुषार कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। बताओ ना, मेरा तुषार कहाँ है? जानवी अचानक अपने तुषार से मिलने के लिए बेहद उत्सुक हो उठी। इतने में नेहा ने जानवी से कहा, मेरी और अभिलाष की शादी हो जाने के बाद से ही तुषार और मेरे बीच दोस्ती का एक प्यारा सा रिश्ता बन गया था, जो आज भी बरकरार है। रुको, मैं अभी तुषार को फोन करके उसे इस प्लाजा रेस्टोरेंट के पास बुला लेती हूँ। इसके बाद घबराई हुई नेहा ने तुरंत अपने पर्स से मोबाइल निकाला और तुषार का नंबर डायल किया। उस वक्त भीड़ भाड़ वाली सड़क पर तुषार अपनी गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते हुए भी तुषार जानवी के बारे में ही सोच रहा था। काश आज जानवी मेरी होती तो मैं पूरी जिंदगी उसके साथ जीता। काश मैं उसे बता पाता कि मेरी शादी नेहा से नहीं हुई। काश जानवी ने किसी और से शादी नहीं की होती तो आज
तभी तुषार के मोबाइल की घंटी बजी। उसने देखा कि उसके फोन पर अचानक नेहा का कॉल आया। नेहा का नंबर फ्लैश होता देख तुषार ने मन ही मन कहा, आज कई महीनों बाद नेहा ने मुझे फोन क्यों किया? आखिर क्या बात है? यह कहते हुए उसने तुरंत ही नेहा का फोन उठाया और कहा, हेलो, क्या बात है नेहा, आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? आंखों से आंसू बहाते हुए नेहा ने फोन पर तुषार को सारी सच्चाई बता दी और साथ ही यह भी बता दिया कि हाईवे से कुछ दूर प्लाजा होटल के बाहर जानवी उसके साथ खड़ी उसकी राह देख रही है। सारी सच्चाई जानने के बाद तुषार से रहा नहीं गया। उसने मन ही मन कहा, इसका मतलब मेरी जानवी आज तक कुंवारी है। उसने शादी नहीं की थी, यानी उसने नेहा से झूठ कहा था। यह सोचकर वह आंसू बहाते हुए उत्तेजित हो उठा। उसने सड़क किनारे गाड़ी रोकी और फोन पर नेहा से कहा, जल्दी से मेरी बात मेरी जानवी से करवा दो। नेहा ने हाँ कहते हुए तुरंत अपना मोबाइल जानवी की तरफ बढ़ाया और कहा, तुमसे तुषार बात करना चाहता है। अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए हुए जैसे ही जानवी ने नेहा का मोबाइल अपने हाथ में लिया, उसकी धड़कनें अचानक तेज हो गईं। पूरे 20 साल के बाद जानवी की आवाज सुनते ही तुषार का भी गला भर आया और फिर आंसू बहाते हुए उसने एकटक आसमान की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद करते हुए फोन पर जानवी से कहा, काश तुम नैनीताल छोड़कर दिल्ली नहीं आती। मैं तो तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था। कितना ढूंढा तुम्हें। जानवी ने फोन पर भावुक होते हुए तुषार से कहा, काश मैनेजर की बहन निम्मी की शादी में मैं नेहा से झूठ ना कहती तो आज हम एक होते। तुषार ने भावुक होते हुए फोन पर जानवी से कहा, जैसे ही शादी में अभिलाष आया, हकीकत जानने के बाद मैंने नेहा का हाथ अभिलाष को थमा दिया और उन दोनों की शादी करवा दी। मेरे फैसले के आगे मेरे पिता भी मान गए। उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन पता चला कि बाढ़ आने के कारण पूरा गांव डूब गया, तो मुझे लगा कि तुम और तुम्हारे पिताजी भी दुनिया से चले गए। उसके बाद दिल का दौरा पड़ने से मेरे पिताजी भी दुनिया से चले गए। फिर जब मुझे 1 साल बाद नेहा से पता चला कि तुम दिल्ली में हो, मैं तुरंत दिल्ली आ गया। नेहा ने मुझे बता दिया था कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है और शादी होने वाली है। तुम्हें ढूंढने के लिए मैं वहां भी गया जहां तुम नौकरी करती थी, लेकिन पता चला कि तुमने वहां से भी नौकरी छोड़ दी है। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं भी नहीं मिली। बस यही लगता था कि तुम किसी और की सुहागन बन चुकी हो। लेकिन आज आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। कुछ देर तक उन्होंने फोन पर बातें करके जितने भी गिले शिकवे थे, सब दूर कर लिए। तुषार ने फोन पर जानवी से कहा, तुम होटल प्लाजा के बाहर रुको, मैं अभी अपनी गाड़ी लेकर तुमसे मिलने आ रहा हूँ। देखना अब हमें एक दूसरे का होने से कोई भी रोक नहीं सकता। उसके बाद तुषार ने फोन रख दिया और झट से अपनी गाड़ी में बैठकर उसे दाईं ओर मोड़ा और होटल प्लाजा की तरफ रवाना हो गया। उधर जानवी चिलचिलाती धूप में बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए और दोनों हाथों को मलते हुए बेचैन हो रही थी, यह सोचते हुए कि कब उसकी नजरें तुषार यानी अपने प्यार को देख पाएंगी। आगे की सड़क पर गाड़ियां तेजी से आती जाती थी। धूल और हल्की धुएं की झलक के बीच वातावरण थोड़ी उथल-पुथल भरा लग रहा था। हर ओर हल्की गड़गड़ाहट और इंजन की गूंज सुनाई दे रही थी। इसी बीच अचानक नेहा के मोबाइल की घंटी बजी।
स्क्रीन पर उसके पति अभिलाष का नाम चमक रहा था। नेहा का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़कने लगा। सड़क की हलचल, गाड़ियों की तेज आवाज, सब कुछ पलों के लिए थम सा गया और उसकी नजरें उसी मोबाइल की ओर टिक गईं। अपने पति का नंबर फ्लैश होता देख नेहा ने जानवी से कहा, मैं अपने पति से बात कर लेती हूँ, तुम यहीं खड़े रहना, तुषार अभी अपनी गाड़ी लेकर आता ही होगा। इतना कहकर नेहा अपने पति अभिलाष से बात करने में पूरी तरह व्यस्त हो गई। चिलचिलाती हुई धूप में सड़क किनारे खड़ी जानवी बार बार तेजी से आती जाती गाड़ियों को देख रही थी और अपनी आंखों के चश्मे को ठीक करती हुई यह पहचानने की कोशिश कर रही थी कि कौन सी गाड़ी तुषार की है। वह आज बहुत खुश दिख रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सभी परेशानियां और भ्रम दूर हो गए हों और अब उसे किसी भी तरह की बाधा या गलतफहमी नहीं रह गई हो। उस वक्त हाईवे पर सभी गाड़ियां बहुत तेजी से आ जा रही थी। तुषार भी अपनी गाड़ी तेजी से चला रहा था ताकि वह अपने प्यार जानवी को देख सके। दोनों का मन बेचैन था एक दूसरे से मिलने के लिए। तुषार ने सड़क के किनारे अपनी गाड़ी रोकी और फौरन अपनी गाड़ी से उतरा। उसने सड़क के पार निगाहें दौड़ाते हुए देखा कि सड़क के किनारे जानवी खड़ी थी। वर्षों तक जिंदा होकर भी जो मरता रहा, वह आज फिर से जानवी को देखकर जीवित हो उठा। जानवी को देखते ही तुषार फुला ना समाया और उसने जोर से आवाज लगाते हुए इशारा किया, जानवी। अचानक जैसे ही जानवी की नजर तुषार पर पड़ी, वह खुद पर काबू नहीं रख सकी और उससे मिलने के लिए बिना सोचे समझे सड़क पार करने लगी। लेकिन उसके पांव अचानक साड़ी में फंस गए और वह सड़क के बीचों बीच गिर पड़ी। उस वक्त नेहा पूरी तरह अपने पति अभिलाष से फोन पर बात करने में व्यस्त थी। जैसे ही तुषार ने देखा कि जानवी बीच सड़क पर गिर गई है और सामने अचानक एक बड़ी ट्रक आ रही थी, वह उसे बचाने के लिए दौड़ा। लेकिन तभी ट्रक ने तुषार और जानवी दोनों को टक्कर मार दी। और उसी समय जब नेहा ने सड़क की ओर नजर दौड़ाई तो उसने दुख की आंखों से देखा कि दोनों, जानवी और तुषार, खून से लथपथ सड़क पर पड़े थे। उनसे कुछ दूर फुटपाथ पर खड़ी नेहा सदमे में ठहरी रही। वो कुछ कह नहीं पा रही थी। अचानक ही उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर नेहा भी रोते हुए उन दोनों के पास जाकर खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाते हुए मदद मांगने लगी। हाईवे पर चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी हैरानी और चिंता से घटनास्थल की ओर देख रहे थे। तुषार और जानवी खून से लथपथ हो चुके थे और रह रहकर एक दूसरे को देखते हुए आंसू बहा रहे थे और बस इतना ही कह रहे थे, हम एक होकर भी एक ना हुए। और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ ही दम तोड़ दिया। इससे पहले कि एम्बुलेंस सही वक्त पर पहुंचती, दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। आखिरी समय में नेहा जोर जोर से रोते हुए बस इतना ही कहते रह गई, तुषार और जानवी का प्यार सच्चा था। वह दोनों जिंदगी भर एक दूसरे की याद में जीते रहे पर एक होकर भी शादी के बंधन में ना बंध पाए। वो दोनों एक होकर भी एक ना हुए। दोनों प्रेमी जो इतने सालों बाद मिलने ही वाले थे, अचानक सड़क हादसे में जीवन की आखिरी छोर पर पहुंच गए। उनकी सहेली नेहा दूर खड़ी, आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए, उन दोनों को खून से लथपथ पड़ा देखती रही। हवा में सन्नाटा था और उस दोपहर की धूप भी जैसे उनके अनकहे प्यार पर गम के पर्दे की तरह ढल गई। एक साथ होने का ख्वाब अधूरा रह गया और मोहब्बत सिर्फ यादों में जिंदा रह गई। और फिर जिंदगी भर नेहा तुषार और जानवी के प्यार को भुला ना पाई। समाप्त।